हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन ये बेसिकली स्टैट्स का एक टॉपिक है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो देयर आर मैनी मैथड्स और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, बट आज हम सिर्फ रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके मेथड्स तो बहुत हैं, बट आज की टॉपिक में हम सिर्फ रेंज ही कवर करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक्स मैं अगली नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। So range. What do you think about range? So range basically it is the simplest measure of dispersion. रेंज क्या है? रेंज बेसिकली डिस्पर्जन को मेज़र करने के लिए एक सबसे सिंपल मेथड है जिसकी हेल्प से हम डिस्पर्जन को मेज़र कर सकते हैं। एंड इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज इन द सीरीज। हमें इसके ऐसे डिफाइन करते हैं। रेंज बेसिकली रेंज देखिए, आप यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला देखिए। रेंज का फॉर्मूला होता है रेंज इक्वल्स टू एल माइनस एस, वेयर एल, सो एल क्या डिनोट्स करता है? एल डिनोट्स करता है द लार्जेस्ट वैल्यू इन द सीरीज एंड एस डिनोट्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द सीरीज। सो रेंज कुछ नहीं है, रेंज सिर्फ क्या है? एक लार्जेस्ट वैल्यू सीरीज़ में हमें सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज़ हमें एक सीरीज़ दी हुई है 2, 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। और तो इस सीरीज़ में जो भी हायर वैल्यू होगी, लार्जेस्ट वैल्यू होगी, उसमें से हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे, देन हमारा रेंज निकल कर आ जाएगा। तो रेंज कैलकुलेट करने के बाद हम फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बेसिकली क्या डिफाइन करता है? ये एक तरीके से रेंज का मेज़रमेंट करता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेंज का यूज़ करते हैं हम डिस्पर्जन को मेज़र करने के लिए, एंड देन हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का यूज़ करते हैं रेंज को मेज़र करने के लिए। सो इस बेसिकली ये डिफाइन किया जा सकता है लाइक कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल्स टू एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। तो रेंज का कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। बस आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। आपको जो भी सीरीज़ गिवन होगी उसमें से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आपको पिक करनी है, देन स्मॉलेस्ट वैल्यू, एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है पहले आपको, फिर डिवाइडेड बाय, फिर उसमें आपको क्या है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू को ऐड कर देना है। सिंपल। आई होप आपको क्लियर होगा। सो दी फॉलोइंग एग्जांपल, यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं रेंज के। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो ये है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, तो बेसिकली यहाँ पे 3 सीरीज़ होती है: इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़। ठीक है, तो सीरीज़ चाहे कोई भी हो, बट फॉर्मूला हमेशा हम सेम ही यूज़ करेंगे, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होगा। देखिए हम अब करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ का। हम एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, लाइक 5 स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन स्टैटिक्स। 5 स्टूडेंट्स हैं हमारी, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या दो हमारा 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टैट्स में ये मार्क्स जो हमें नीचे गिवन दिए हैं, ये इतने मार्क्स उन्होंने गेन किए, लाइक 20, 35, 25, 30 एंड 15। तो यहाँ पे टोटल ये आपको एक सीरीज़ गिवन है, ठीक है। इस सीरीज़ में आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5, बट हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें कितनी भी ऑब्जर्वेशन गिवन हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू पे फोकस करना है। तो देखिए
इसमें हम क्या करना है, रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हमें फाइंड करना है। तो इस सीरीज़ में हाईएस्ट वैल्यू क्या है 30 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें देखिए, हाईएस्ट वैल्यू हमारी 35 है इसमें एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू 15 है। तो अब आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि फॉर्मूला क्या होता है रेंज का, L माइनस एस। L वेज लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 35 एंड स्मॉलेस्ट 15। सिंपल 35 माइनस 15 इक्वल्स टू 20। तो ये आपका रेंज की वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, अब हम दान कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करेंगे विच इज़ L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। L माइनस एस देखिए, L और S की वैल्यूज पुट करनी है सिंपल इसमें, और 35 माइनस 15 इक्वल्स टू 20 एंड देन 35 प्लस 15 अपॉन में 50। तो ये आपका पॉजिटिव 0.4 समथिंग वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, राइट। चलिए अब देखिए डिस्क्रीट सीरीज़ में हमें क्या करना है। देखिए डिस्क्रीट सीरीज़ में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, लेकिन मैंने आपको बताया कि कोई भी सीरीज़ हो, देखिए हमें फ्रीक्वेंसी का कोई यूज़ नहीं होगा। आगे हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन होगी, बट इसमें भी हमें फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिंपल सेम फार्मूला हर बार अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमें सीरीज़ दी हुई है मार्क्स की, उसमें देखिए उसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 70, एक मिनट, लार्जेस्ट वैल्यू 70 एंड स्मॉलेस्ट 10। तो सिंपल आपको रेंज के फॉर्मूले वैल्यूज पुट करनी है एंड देन आपका रेंज निकल के आ जाएगा। ओके, देन इसी तरीके से आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है। उसमें भी आपने लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू जो गिवन है हमें सीरीज़ में, वो आपको यहाँ पुट करनी है, देन ये भी आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए ये हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज़। देखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के केस में भी आपको बेसिकली आपको फ्रीक्वेंसी तो गिवन होगी, साथ में जो साइज, लाइक जैसे इसमें साइज दिया हुआ है, तो ये 5 to 10 ये क्या है, क्लासेस की फॉर्म में। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हमेशा जो हमें सीरीज़ गिवन होती है वो क्लासेस की फॉर्म में गिवन होती है, लाइक 5 to 10, 10 to 15। ओके, तो इसमें भी फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, बट इसमें थोड़े एक फॉर्मूले में बस L और S में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए लाइक है L, आपने पहले पिछले वाले क्वेश्चंस में देखा होगा कि L का क्या था, L इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू इन दी सीरीज, बट कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में ऐसा नहीं होता। कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में L इक्वल्स टू अपर लिमिट ऑफ द लार्जेस्ट क्लास एंड S इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ द स्मॉलेस्ट क्लास। अब देखिए अपर लिमिट ऑफ द लार्जेस्ट क्लास, आपको ये फॉर्मूला को रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल देखना है कि ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है। देखिए अपर लिमिट, तो अपर लिमिट आप देखिए, अपर लिमिट है हमारी, अपर लिमिट मतलब अपर क्लास है 25 से 30 की हमारी अपर क्लास है। तो और इसमें क्या हुआ, अपर क्लास ऑफ द लार्जेस्ट क्लास, अपर क्लास हो गई हमारी। अब इसमें बोला है ऑफ द लार्जेस्ट क्लास, तो अपर क्लास में अपर लिमिट में हमारी अपर क्लास में हमारी अपर लिमिट देखनी है। तो 25 से 30 है हमारी अपर क्लास हो गई। इसमें अपर लिमिट, इसमें बड़ी लिमिट कौन सी 30, तो L की वैल्यू हमारी क्या होगी 30। देन S लोअर लिमिट ऑफ द स्मॉलेस्ट क्लास, इसका मतलब है कि स्मॉलेस्ट क्लास है जो सबसे छोटी क्लास है, उसमें हमें सबसे लोअर लिमिट मीन्स लोअर डिजिट लेनी है। तो लोअर क्लास इसमें कौन सी होगी 5 to 10, तो 5 to 10 में हमारी लोअर वैल्यू क्या होगी 5। सो देन S की वैल्यू हम 5 ले लेंगे। अब इस रेंज, अब सिंपल फॉर्मूले देखिए, फॉर्मूला सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस हमारी थोड़ी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। तो रेंज क्या होगा L माइनस S, 30 माइनस 5 इक्वल्स 25। ओके,
देन कोफिशिएंट ऑफ रेंज में आपको कुछ नहीं, इसमें भी आपको सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, L और S की, आपका आंसर निकल कर आ जाए। ओके, देखिए यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, सिंस द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट आइडेंटिफिएबल फॉर अ कॉन्टिन्यूस सीरीज, the range is defined as the difference between the upper limit of the largest class and the lower limit of the smallest। इस नोट में भी यही बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वेशंस में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू, आपको इससे कोई लेना देना, इस पर आपको फोकस नहीं करना है। सिंपल रेंज का जो फॉर्मूला में गिवन है L1 says दैट इज डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ द लार्जेस्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द स्मॉलेस्ट, इनके बीच का जो डिफरेंस है आपको वही कैलकुलेट करना है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। देखिए हमारी जो ये क्लासेस हैं, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हमारी 2 टाइप्स की क्लासेस होते हैं, इंक्लूसिव सीरीज़ होती है और एक एक्सक्लूसिव सीरीज़ होती है। तो देखिए ये जो आपको दी हुई है, बट हमें क्वेश्चन में अगर हमें इनकेस इंक्लूसिव सीरीज़ गिवन हो तो हमें उसे क्या करना होगा, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना होगा सबसे पहले। तो कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे, मोस्टली कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के केस में ये होता है कि अगर हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें ये चेक करना हो कि हमें जो सीरीज़ गिवन है क्वेश्चन में वो इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव, बिकॉज अगर हमें इंक्लूसिव सीरीज़ गिवन है तो उससे हमें एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपको ये मार्क्स गिवन है 20 to 29, 30 39। तो अगर इस टाइप से आपको सीरीज़ दी होगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारी इंक्लूसिव सीरीज़ होगी। तो यहाँ पे देखिए 20 से 29, देन 30 से 39। तो देखिए ये सीरीज़ हमारी इक्वल नहीं है, आपको भी थोड़ी अजीब लग रही है, जैसे सीक्वेंस में नहीं है, अजीब सा लग रहा होगा देखने में। तो देखिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। जब भी आपको इस टाइप की सीरीज़ दी हो ना, तो हमें क्या करना है, हमें जो इस सीरीज़ में हर एक क्लास में जो पहली डिजिट है उसमें 0.5 लेस करना है एंड क्लास की सेकंड डिजिट में 0.5 ऐड करना है। जैसे कि पहली क्लास 20 to 29, तो 20 में से 0.5 लेस करेंगे तो 19.5 एंड 29 में 0.5 ऐड करें तो 29.5, इसी तरह 29.5, 39.5, इसी तरीके से आप पूरी सीरीज़ बनाए। तो ये अब हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डाल देना सेम एज इट इज। अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बताया गया है तो रेंज के उसी फॉर्मूलेज में आपको वैल्यू पुट कर देनी है। सेम हमें इसमें वही करना है कि L क्या होगा, लार्जेस्ट क्लास, जैसे कि इसमें है हमारी 59.5 to 69.5, तो इसमें लार्जेस्ट क्लास में हायर वैल्यू कौन सी, बड़ी वैल्यू क्या है 69.5, तो ये हमारी L की वैल्यू हो गई। देन स्मॉलेस्ट क्लास कौन सी, 19.5 माइनस 29.5, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 19.5, ये है हमारी S की वैल्यू। सिंपल हमें रेंज का फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की वैल्यू की फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर निकल कर आएगा, राइट। आई होप आपको क्लियर होगा। तो देखिए नॉर्मली एग्ज़ाम्स में वैसे इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन आने के कम ही चांसेस होते हैं, मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसकी थ्योरी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, अभी मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल्स ही करा रही हूँ। ओके, देखिए एक और एग्जांपल कराती हूँ मैं आपको। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आ सकता है, वैसे लॉन्ग में नहीं आएगा। फाइंड्स आउट द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट आइटम, हमें क्या फाइंड करना है,
स्मॉलेस्ट आइटम मतलब एस हमें फाइंड करना है ऑफ द डाटा इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमें 0.6 की वन है क्वेश्चन में एंड लार्जेस्ट वैल्यू इज 60। तो जब भी हमें इस टाइप से क्वेश्चन दिया होता है तो हम सॉल्यूशन में हम कैसे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। सबसे पहले हमें जो वैल्यूज़ गिवन है और जो फाइंड करना है हम वो डालें। लाइक एस हमें फाइंड करना है तो क्वेश्चन मार्क, एल हमारा 60 है एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज 0.6। ठीक है, वैल्यूज़ आपने लिख ली। अब वैल्यूज़ जो हमें फाइंड करना है तो जो गिवन है वो आपने लिख ली। उसके बाद आपको फॉर्मूले पे फोकस करना है। देखिए यहाँ पे हम रेंज का फॉर्मूला, आपको ये देखना है कि पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। जैसे कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज के फॉर्मूले में फिट बैठता है। लाइक जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेंज है इक्वल्स टू एल माइनस एस एल प्लस में एस। देखिए अगर मैं यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला लगाती तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है एल माइनस एस। तो वहाँ पे मुझे रेंज की वैल्यू गिवन नहीं है और एल माइनस एस तो हमारे पास जनरली आप देखते हैं किसी फॉर्मूलेज में अगर हमें कोई एक चीज़ फाइंड करनी होती है तो सिर्फ एक चीज़ की वैल्यू नहीं होती है हमारे पास, बाकी सब की वैल्यू होनी चाहिए। तो सेम ऐसे ही है, अगर हम रेंज के फॉर्मूले वैल्यूज़ पुट करते तो रेंज में हमारे पास दो वैल्यूज़ नहीं थी, सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन थी विच इज़ एल। एल की वैल्यू हम पुट कर देते, एस नहीं है हमारे पास, ना ही रेंज है। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला इसमें बिल्कुल ठीक फिट बैठता है एकदम। लाइक कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमें 0.6 गिवन है इक्वल्स टू एल 60। एल की जगह हम 60 पुट कर देंगे और एस को हम एस ही रहने देंगे। ओके, तो 60 माइनस एस अपॉन 60 प्लस एस। अब देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस एस इक्वल्स टू 60 माइनस एस विच इज़, ये है वह आप सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इनसे, देन इक्वल 60 माइनस एस सेम रहेगा 36 माइनस 60, ये प्लस का 60 इधर आके माइनस का 60 हो जाएगा, देन इक्वल्स टू माइनस एस प्लस का 0.6 एस इधर आके माइनस का हो जाएगा, देन ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एंड 24 अपॉन में 1.6। ये 1.6 ये ज़ीरो को हटा के हम ऊपर 10 ले लेंगे एंड ये आप जो भी डिवाइड करके ये आपकी 15 वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ गई 15। तो आपको ये वैसे क्वेश्चन इस टाइप के बहुत कम है, 2 मार्क्स में आ गए। तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस आने आपके एग्ज़ाम्स में। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। ओके, थैंक यू गाइस।